तृप्त हृदय का भाव, प्रभु का पत्र, भगवान की ओर से जीव को लिखे गए इस पत्र को श्रवण करने के बाद दावा है आप सतत केवल और केवल हरि के ध्यान में, हरि भजन में अपने जीवन के वास्तविक औचित्य की ओर प्रस्थान करने लग जाएंगे। केवल और केवल अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि साधना में मन नहीं लगता, एक दो माला करने के बाद कहीं ना कहीं मन भटकने लगता है, जीव का प्रवाह संसार की ओर होने लगता है। आइए सोए हुए हमारे मन को प्रभु की ओर से निवेदित किए गए, प्रभु की ओर से भेजे गए इस पत्र से जगाने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रभु लिखते हैं, मेरे प्रिय, सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे मैं तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा था। मुझे लगा तुम मुझसे कुछ बात करोगे। तुम कल या पीछे हफ्ते की किसी बात या घटना के लिए शायद धन्यवाद कहोगे, लेकिन तुम जल्दी में थे। उठे, फटाफट चाय पी और मेरी तरफ देखा तक नहीं। कोई बात नहीं, मैंने फिर सोचा तुम नहाकर मुझे याद करोगे, पर तुम इस उधेड़-बुन में लगे कि तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है, पहले किससे मिलना है। इसी में उलझे उलझे तुमने नाश्ता किया, अपने ऑफिस के कागज़ इकट्ठे करने में इधर उधर दौड़ लगाते रहे। तो भी मुझे लगा कि शायद कुछ ढूंढते ढूंढते तुम्हें मेरा ख्याल आएगा, लेकिन नहीं, तुमने अभी भी मुझे याद नहीं किया। कोई नहीं। फिर जब तुमने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ी तो मैं समझ गया इस खाली समय में तुम शायद मुझसे बातचीत करोगे। अब तुम्हें कुछ पढ़ते पढ़ते शायद मेरी याद आ जाए, लेकिन नहीं। अपने काम के कागज़ पलटने के बाद तुमने फिर अपने मोबाइल से खेलना चालू कर दिया। मैं तब भी वहीं तुम्हारे पास खड़ा रहा। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिता कर देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छी तरह से होने लगेंगे, लेकिन तुमने मुझसे बात नहीं की। एक मौका ऐसा भी आया जब तुम बिल्कुल खाली थे, कुर्सी पर पूरे 15 मिनट यूं ही बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा ध्यान नहीं आया। दोपहर के खाने के वक्त जब तुम इधर उधर देख रहे थे तो मुझे लगा खाना खाने के पहले तुम एक पल के लिए शायद सोचोगे मेरे बारे में, लेकिन हताशा ही हाथ लगी। तुमने अभी भी मुझे याद नहीं किया। दिन का अब काफ़ी समय बचा था। मुझे लगा शायद इस बचे समय में हमारी बात हो जाएगी, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त। अब वे काम निपट चुके थे। तुमने टीवी खोल दी, घंटों टीवी और मोबाइल में उलझे रहे। देर रात थककर तुम बिस्तर की ओर लौटे। तुमने अपनों से बातें की, पत्नी और बच्चों को शुभ रात्रि कहा, चुपचाप चादर ओढ़कर सो गए। मैं फिर भी तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। मेरा बड़ा मन था कि मैं तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाऊं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं, तुम्हारी कुछ सुनूं, तुम्हें कुछ अपनी सुनाऊं, कुछ मार्गदर्शन करूं। तुम्हारा बचा समय जो इस धरती पर है, जिन कामों में तुम उलझे उलझे घूम रहे हो, उन कामों को शायद मैं सुलझा दूं तुम्हें कुछ कहकर, पर तुम लौटते नहीं मेरी ओर, और मैं मन मार कर अपने मार्गदर्शन को अपने मन में ही खोता चला जाता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भगवान अपने हर एक अंश से ये बात कहते हैं। न जाने क्यों फिर हम उलझे रहते हैं रोज़ इन्हीं अपने संसारिक कार्यों में, हमें कोई खबर नहीं। संत महात्मा कहते हैं कि प्रभु को अपने घर का हिस्सा मान लो, अपना बालक मान लो, अपना सखा मान लो, अपना हमदर्द मान लो, और आते जाते किसी प्रकार उनसे बस संवाद करते रहो, और देखो फिर चमत्कार कैसे होता है। उड़ते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, तब जब जब तुम प्रभु के नाम का स्मरण करोगे,
प्रभु तुम्हारे एक एक कष्ट को दूर करने के प्रयासों को तेज कर देंगे, तुम्हारे प्रारब्ध को काट देंगे। तुम्हारे द्वारा लिए गए एक एक नाम का ये असर होता है। तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाता है, भाग्य बदल जाता है, भाग्य बन जाता है, जीवन बदल जाता है, तुम्हारा जीवन उच्चता की ओर प्रवाहित होने लगता है। लेकिन नहीं, हम और आप न जाने किस में उलझे हुए हैं, प्रभु को भूल बैठे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है प्रभु के इस पत्र के माध्यम से कि जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।